आफ्ताब इस एक दुकान में आया था जो बंसल यहाँ पर जो हार्डवेयर की दुकान है वो आप देख सकते हैं। हार्डवेयर की दुकान में आफ्ताब को जब पुलिस लेकर आई थी तो आफ्ताब ने बहुत बड़ा खुलासा किया था। न्यूज़ 18 इंडिया आपको बताएगा वो चीजें कि आखिर आफ्ताब किस तरह की आरी लेकर गया था। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये जो आपको आरी नजर आ रही है यही वो आरी है। ऐसा यहाँ पर पुलिस का अंदेशा है क्योंकि जिस तरह की आरी का इस्तेमाल किया गया था आफ्ताब के द्वारा और जो कीलें लेकर गया था वो ये कीलें आपको दिखाई देंगी कैमरे पर। ये कीलें काफ़ी भयानक नज़र आती है। साथ ही एक हथौड़ी यहाँ पर, ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल आफ्ताब ने वारदात में किया था, ऐसा पुलिस को अंदेशा है। और इसी वजह से इस पूरी जो आरी को आप देख सकते हैं काफ़ी धारदार हथियार होता है। अगर इसका इस्तेमाल किसी की हत्या करने के अगर इस्तेमाल किया जाए, हालांकि ये औजार है लेकिन औजार को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया था। इस पूरे केस में दिल्ली पुलिस की टीमें इसी हार्डवेयर की दुकान में आई थी और कुछ दिन पहले ही आई थी। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जो दुकान में काम करने वाले आर्यन हैं वो हमारे साथ हैं। आर्यन, ये किस तरह की चीज़ें सामने रखी हैं और कौन यहाँ पर आया था? सर, थोड़े दिनों पहले वो आए थे पुलिस ऑफिसर्स और आफ्ताब को लेके आए थे और आफ्ताब ने मास्क लगा रखा था तो ज़्यादा हमें पहचान में आया नहीं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये भाई साहब आपसे कुछ सामान ले गए थे, क्या क्या ले गए थे। वो आफ्ताब ने बताया कि ये सामान ले गया था मैं। तो कह रहे थे आपको कुछ याद है? तो हमने बोला सर सुबह से शाम तक इतने सारे कस्टमर्स आते तो याद रहना मुश्किल है। तो आफ्ताब ने बताया कि कील और ब्लेड और हथौड़ी वगैरह ले गया था मैं यहाँ से। तो उस टाइम हमें कुछ ध्यान नहीं था ऐसा कुछ। तो हमने पूछा सर क्या केस है, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने चोरी का केस बताया। उस टाइम खुलासा नहीं हुआ था। फिर थोड़े दिनों बाद ये बात न्यूज़ पे आई, तब हमें भी पता चला कि ऐसे कोई बात थी। आर्यन, ये हथियार जो औजार हैं इनका हथियार बनाकर उसने इस्तेमाल किया था, ऐसा? ये कील का इस्तेमाल कैसे? ये तो सिर्फ दीवार में लगाने के लिए वाली कील है। अब सर वैसे किसी के शरीर में भी ठोक सकते हैं इसको हथौड़े से, वैसे कुछ भी यूज़, मतलब है तो नुकीली है। आप ओनर हैं? हाँ, एक बार आप भी आ जाइए सर। ये कब का सीक्वेंस जो पुलिस आई थी कब का है? भाई ये हो गए 10 से 12 दिन हो गए जो पुलिस वाले आए थे लड़के को वेरीफाई करवाने के लिए। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन बंसल है। राजन जी। जी राजन जी, ये बताइए, हथौड़ी भी लेकर गया था उसने, ऐसा पुलिस के सामने कहा? बिल्कुल, ये हैमर ले गया था, कुछ कील्स ले गया था और आरी ब्लेड्स वगैरह लेके गया था। अच्छा, ये आरी ब्लेड भी ले गया था और आरी भी लेकर गया था? बिल्कुल, क्योंकि ये तो अमूमन औजार है और जिनका इस्तेमाल उसने हथियार बनाकर किया है, ऐसा पुलिस को शक होगा। हो सकता है सर। देखिए हमसे तो ये कारपेंटर्स और प्लम्बर्स लेके जाते हैं लोहा और लकड़ी काटने के लिए। अब उसने किस चीज के लिए इस्तेमाल किया ये तो वही जान सकते हैं। क्या इसके अलावा भी उसने कुछ इस्तेमाल करने की बात कही, कोई धार इसमें देने के लिए? क्योंकि इसकी हालांकि धार तो बहुत तेज है, लेकिन क्या ऐसा कुछ और भी इक्विपमेंट्स लेके गया था ताकि और धार को धारदार बनाया जा सके? नहीं सर, ऐसा हमसे कुछ नहीं ले गया है। अब जैसा उसने वेरीफाई किया कि भाई मैं हैमर, कील्स और ये लेके गया हूँ, तो बस इतना ही पता है हम लोगों को। राजन जी, ये बताइए कि उसने ये जानकारी दी कि 2 ब्लेड्स लेके गया है वो? जी, 2 ब्लेड्स लेके गया था, 2 हैमर लेके गया था। हाँ। और 250-300 ग्राम कील लेके गया था। 250-300 ग्राम? जी। कितनी कीलें आ जाती हैं अमूमन 250-300 ग्राम? करीब 30-35 किले आ जाती है। 30-35 कीलें आ जाती है। जी और 2 ये ब्लेड्स लेकर गया था? जी और एक पूरा ये जो इसका सांचा है इसको लेकर गया था बिल्कुल, ताकि इसमें फिट कर सके। जी। तो ये थोड़ा सा हमें जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को कि इसमें धार कितनी रहती है? क्या इसको अमूमन इस धार से ही काम चलाया जा सकता है? सर, इससे लोहा तक काट सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि हमसे कारपेंटर और प्लम्बर्स लेके जाते हैं। लोहा, लकड़ी, आप इससे कुछ भी काट सकते हैं। अच्छा, मतलब इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, काफी तीखा वैसे ही है, तेज है, बिल्कुल, कभी भी मतलब उंगलियां तो वैसे ही कट जा सकती है। जी। अच्छा, तो ये राजन जी हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि पुलिस कब आई थी आप लोगों के पास? आपको सर 10 से 12 दिन हो चुके हैं। 10 से 12 दिन हो चुके हैं जी, यानी 9-10 तारीख के आसपास आई है आप लोगों के पास? बिल्कुल। क्या सीसीटीवी फुटेज वगैरह की डिमांड करी थी उन्होंने देखने के लिए? उन्होंने करी थी सर, लेकिन अब इतनी पुरानी बात हो चुकी है। हमारे पास जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है वो 1 मंथ की रहती है और आफ्टर 1 मंथ वो रिवाइव ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्या आफ्ताब का चेहरा देखकर आपको लगा कि वो आपके दुकान में पहले आ चुका है? नहीं सर, कहा नहीं जा सकता क्योंकि मई महीने में क्या है, लॉकडाउन का टाइम था, कई लोग मास्क वगैरह लगा के भी आते थे, तो हो सकता है मास्क लगा के आया हो, तो पहचानना बड़ा मुश्किल है। अच्छा,
तो ये राजन जी की दुकान है और राजन जी की दुकान में हम इस वक्त खड़े हैं और राजन जी की दुकान में से ही आफताब ने उस आरी को खरीदा था जिससे उसने कई टुकड़े श्रद्धा के शरीर के किए थे। लेकिन ये महज एक औजार यहाँ पर दिखाई दिए, लेकिन ये हथियार बनाकर उसने अपना इस्तेमाल किया था। और ये कहा जा रहा है जो दुकान स्वामी है, क्योंकि 10 से 12 दिन पहले दिल्ली पुलिस उनके पास आई थी और आफताब उनके साथ था। उस वक्त उसने पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि उसने इस तरह की 2 आरी ली हैं और ये बहुत तेज होती है, क्योंकि ये लोहा काटने वाली आरी होती है, पाइप काटने वाली आरी होती है जो पल भर में पाइप को काट देती है। और उसके अलावा ये जो फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्रेम जिसमें आरी को फिट किया जाता है, यानी अपने जो इरादे थे उसके हैवानियत के, वो पहले ही मंसूबे जो है अपने पूरे करने की फिराक में था और इसी वजह से उसने ये सारी चीजें ली। जो कीले हैं, ये कीले देखकर आपको लगेगा कि इस कीलों का इस्तेमाल उसने कहाँ किया होगा। हालांकि पुलिस इस पूरी चीज को जांच में शामिल कर रही है, लेकिन 2 हथौड़ियां भी लेकर गया था। इस तरह से देखिए, ये हथौड़ी जो है, इस तरह की हथौड़ी को लेकर गया था आफताब और उसने जितना पूरा प्लान बनाया था उसी प्लान के मुताबिक वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर हार्डवेयर की इस दुकान में आया था और उसके बाद उसने मई में ही इस पूरी सामग्री को लिया था। हालांकि जो दुकान स्वामी है उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में उन्होंने पुलिस को पूरा सपोर्ट किया है। पुलिस उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगे थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो है वो नहीं थे, क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से इन हथियारों की, जो औजारों की बात की गई थी, जो औजार उसने हथियार बनाकर इस्तेमाल किए, वो एक प्लम्बर का इस्तेमाल करने वाला औजार है। जो रेता, जो ये आरी आपको दिखाई दे रही है, ये आरी काफी बारीक है लेकिन ये तेज भी है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से ये आरी है, इस आरी से पाइप काटा जा सकता है, कीले का इस्तेमाल किया गया था, हथौड़ी का इस्तेमाल किया गया था। तो आखिर वो क्या करना चाहता था? क्या उसका प्लान कुछ और था? क्या उसने कीलों का इस्तेमाल श्रद्धा के शरीर में भी किया? तो किस तरीके से किया? क्या वो किस तरह से उस पूरी बॉडी को के पार्ट्स को इधर उधर करना चाहता था? तो कुल मिला के अब ये कहना होगा कि दिल्ली पुलिस को इतनी चीजें तो साफ मिल चुकी है कि वो जो आरी है उसका पता लगा चुकी है कि किस आरी का इस्तेमाल उसने वारदात में किया होगा और जिस तरह से पूरा फ्रेम है आरी का, उसका इस्तेमाल क्या हो सकता है। तो अब दिल्ली पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसी आधार पर कर रही है, क्योंकि इसी जो आरी जिसके बारे में जिसकी तलाश की जा रही है, पुलिस कह रही है कि शार्प वेपन है जिससे पूरी जो शरीर को उसने कई हिस्सों से अलग अलग किया था, तो उस हिस्सों को अलग करने वाली इसी तरह की आरी है। और इसको लेकर बाकायदा उसे पता था कि सिंगल इससे वो इतना बड़ा कार्ड नहीं कर सकता और इसीलिए उसने ये फ्रेम का पूरा इस्तेमाल किया था और इस फ्रेम में इस आरी को लगाकर उसने पूरे सपोर्ट के साथ इस तरीके से पकड़ा था, क्योंकि उसकी हैवानियत ऐसी थी कि वो अपना मन बना चुका था कि उसे क्या करना है और इसी वजह से आफताब ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस की टीमें इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और पता लगा रही कि आखिर उसने ये आरी, फ्रेम, हथौड़ियां, कीलें कहाँ फेंकी और इनका इस्तेमाल किस किस तरीके से किया, इसकी जांच की जा रही है।